भगवान विष्णु का आदर्श धर्म। एक समय की बात है, भगवान विष्णु धरती पर आए और मानव रूप में जन्म लिया। वे एक छोटे से गांव में एक साधु के यहाँ रहने लगे। साधु ने उनको धार्मिक शिक्षा दी और उन्हें आदर्श मानव बनाया। भगवान विष्णु के इस जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो हम आपको इस कहानी में सुनाएंगे। एक दिन भगवान विष्णु गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे। वे बच्चों के साथ बहुत खुश दिखाई देते थे और उनके साथ समय बिताने में आनंद लेते थे। उन्होंने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का निर्णय किया और उन्हें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। एक दिन गांव के लोगों ने एक बड़ा मेला आयोजित किया। मेले में बड़ी भीड़ आई और वहां बहुत सारे खेल और विनोद के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। भगवान विष्णु ने भी मेले में भाग लिया और धार्मिक कार्यक्रम को सुना। मेले के अंत में एक प्रिय राजा ने सभी को संबोधित किया और विशेष पुरस्कारों का ऐलान किया। पुरस्कार दिलाने का अधिकार राजा के पास था, लेकिन राजा ने धार्मिकता और ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और इन गुणों को प्रमोट करने के लिए एक पुरस्कार दिलाने का निर्णय लिया। राजा ने कहा, इस मेले में धार्मिकता और ईमानदारी के प्रति आपकी सजगता का मैं आदर करता हूँ। अब मैं इस पुरस्कार का विजेता कौन है वह तय कर रहा हूँ। राजा ने एक विशेष कागज में सिर्फ एक वाक्य लिखा और उसको एक बड़े उछलने की दुकान के सामने रख दिया। कागज पर लिखा था, जो व्यक्ति इस कागज को उछलकर पढ़े और उसका सारा अर्थ समझे वही इस पुरस्कार के पात्र होगा। लोगों ने कागज को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत ही कठिन था और कोई भी उसका अर्थ नहीं समझ पाया। वे विचार करने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी भगवान विष्णु आगे बढ़े और कागज को उछलकर पढ़ने लगे। उन्होंने कागज का अर्थ समझ लिया और राजा के सामने आकर प्रस्तावना दिया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुमने इस कागज का सही अर्थ कैसे समझ लिया? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, राजा, इस कागज में लिखा है, धार्मिकता और ईमानदारी का अर्थ यह है कि आपको अपने कार्यों में ईमानदारी से काम करना चाहिए और आपका धर्म उनके लिए आपकी श्रेष्ठ प्रकृति के साथ दूसरों की मदद करना है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसका सही उच्चारण किया है और तुमने धार्मिकता और ईमानदारी का सही अर्थ समझ लिया है। तुम इस पुरस्कार के पात्र हो।